लिखने तो देखो इधर सुनो इधर, यहाँ से हमारा दिया गया है परिक्रमा और घूर्णन। परिक्रमा का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो कि ये कुर्सी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये कुर्सी का जो है हम इधर इधर घूम रहे हैं, इसका क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं ना इसका हम। तो ये जो चारों तरफ इसका हम घूम रहे हैं, इसको कहेंगे हम लोग परिक्रमा करना। क्या करना, परिक्रमा करना। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे बैठा हुआ है तो चारों तरफ हम घूमेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, परिक्रमा करना। क्या करना, परिक्रमा। परिक्रमा में हमेशा जो है दो वस्तु होता है, एक जो अस्थिर यानी कि रखा होता है और उसके चारों ओर दूसरा वस्तु चक्कर लगाता है, समझा। लेकिन घूर्णन में क्या होता है, जैसे कि मान चलो हम यहाँ खड़ा है तो हम यहाँ घूम रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, घूर्णन। क्या बोलेंगे इसको, घूर्णन। सिंपल भाषा ये हुआ कि जैसे कि मान चलो कि मार्कर के अगल बगल हम क्या कर रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं, तो ये हुआ परिक्रमा करना। क्या करना, परिक्रमा करना। और ये मार्कर खुद घूम रहा है, ये हुआ घूर्णन करना। क्या करना, घूर्णन करना। समझ में आया ये बात। तो परिक्रमा में यही लिखा हुआ है तो परिक्रमा में हमारा यही लिखा हुआ है, जब कोई पिंड किसी पिंड के चारों ओर चक्कर करती है, लगाती है, तब उस पिंड का चक्कर लगना ही परिक्रमा कहलाता है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा करना, ये क्या है, यानी कि ये क्या हो गया, परिक्रमा हो गया। तो यहाँ पे देखो सूर्य लिखा हुआ है और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है पृथ्वी। कौन लगा रहा है, पृथ्वी। तो यहाँ पे सूर्य हुआ, पृथ्वी हुआ, यानी कि दो पिंड हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे घूर्णन, यानी कि घूर्णन में क्या होता है, घूर्णन में अभी हम क्या बोले, जैसे मार्कर को घुमा रहे थे तो क्या हुआ, घूर्णन हुआ। क्या हुआ, ये घूर्णन हुआ। तो यहाँ पे ये जो डंडा दिया हुआ है, ये क्या हुआ, पृथ्वी का अक्ष है। ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर क्या करती है, चक्कर लगाती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है, वो अपने अक्ष पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, सूर्य का परिक्रमा करने में पृथ्वी कितना दिन लगता है, 365 दिन लगता है। हाँ, एक साल लगता है उसको, समझा। लगभग एक साल, यानी उसमें कुछ घंटा भी लगता है, लगभग 6 घंटा लगता है उसको पूरा करने में। यानी कि 365 दिन 6 घंटा पूरा लगता है, यानी परिक्रमा। 365 कैसे होगा, 12 घंटा होता है, 365 होगा, 6 घंटा 24 घंटा होता है ना पूरा दिन का। तो अब देखो यहाँ पे ये परिक्रमा और घूर्णन पढ़ाने का मेरा मतलब ये था। अब हम यहाँ पे तुमको ये बताना चाहेंगे, सुनो दे। अब कल हम लोग पढ़े थे, यानी कि सौर मंडल में कितना ग्रह है, सौर मंडल में कितना ग्रह है, 8 ग्रह है। कितना ग्रह है, 8 ग्रह है। 8 ग्रह का मुखिया कौन है, सूर्य है। तो सूर्य जो है अपना सिंहासन में बैठा हुआ है और 8 ग्रह जो उसका क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब हम यहाँ पे तुमको ये बताना चाहते हैं कि आखिर वो जिसका चक्कर लगा रहा है, आखिर वो किस दिशा में उसका चक्कर लगा रहा है, हम तुमको ये बताना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ सूर्य लिखा हुआ है ना। हाँ, अरे कैसे घूम रहा है, घूम के बताते हैं, रुको। देखो ये सूर्य बेचारा अपना सिर से बैठा हुआ है, ठीक है। अब जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, 8 ग्रह सारा चक्कर लगा रहा है। तो अब उसका परिक्रमा जो कर रहा है, वो किस दिशा में परिक्रमा कर रहा है। अब तुम लोग हमको ये बताना, मान के चलो ये हमारा घड़ी है, ये क्या हमारा घड़ी है। तो घड़ी जो चलेगा तो वो इधर चलेगा, किधर चलेगा, इधर चलेगा ना। तो घड़ी का जो दिशा होता है, यानी कि जिधर घड़ी का स्विच चलता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। और जब उसका हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तुम लोग को हम एक दिन दिशा बताए थे, यानी किधर नॉर्थ होता है, किधर साउथ होता है, किधर ईस्ट होता है, किधर वेस्ट होता है। इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट। तो यदि घड़ी का सुई इधर जाएगा तो ये देखो, ये हुआ पूरब, ये क्या हुआ, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण। तो ये यदि दिशा इधर रहेगा, इधर जाएगी सुई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका दिशा क्या बताएंगे, पश्चिम पूरा बताएंगे, बताएंगे ना, बताएंगे कि नहीं बताएंगे। यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है ना। लेकिन जब वही इसका सुई यदि इधर चलने लगे तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। तो जितना भी ग्रह है वो जो है सूर्य का जो परिक्रमा करता है वो किस दिशा में करता है, वो एंटी क्लॉकवाइज में करता है। कैसा करता है, एंटी क्लॉकवाइज में करता है। यहाँ पे सूर्य है तो पृथ्वी जो चक्कर लगा रहा होगा तो किस दिशा में चक्कर लगा रहा होगा इसका, सूर्य का इधर कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। कैसे घूमता है, जैसे मेरा मार्कर घूम रहा है ऐसे ही वो घूम रहा है। हाँ अभी, अभी जो है यार, अरे बच्चा कितना टाइम हुआ, देखो 7 बज गया। हाँ अभी जो देखो गर्मी जो होता है, ठंडी जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं एपीहेलियन पेरीहेलियन के कारण। जब सूर्य जो होता है, अच्छा ये बात बताओ, गर्मी कब लगेगा, जब पृथ्वी सूर्य के निकट में होगा। सूर्य के जितना निकट में रहेगा उतना गर्मी लगेगा ना। तो यहाँ जो होता है हमारा पृथ्वी, यानी कि इसका 2 कंडीशन लिखा जाता है, एक होता है हमारा पेरीहिलियन, दूसरा होता है एपीहिलियन। यहाँ जो है सूर्य जो यहाँ अस्थिर है, तो यहाँ ऐसा बताना ये दूरी बड़ा है कि ये दूरी बड़ा है, ये बराबर है हमारा। तो ये जो होता है हमारा, इसको कहते हैं एपीलियन, इसको कहते हैं पेरीहिलियन। क्या कहते हैं इसको, पेरीहिलियन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया है। देखो यहाँ पे जो बड़ा दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं एपीहिलियन। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं हिंदी में अपसोर। क्या कहते हैं, अपसोर। और ये जो छोटा दूरी होता है इसको हम लोग कहते हैं पेरीहिलियन, उसको कहते हैं उपसोर। यानी कि जब ऐसा कंडीशन होता है, जब पृथ्वी जो है इधर आना शुरू हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर आता है, इधर जो है यानी कि सूर्य से दूर जा रहा है पृथ्वी, तो इधर क्या पड़ता है, ठंडी पड़ता है। तब इधर क्या हो जाता है, ठंडी पड़ने लगता है। लेकिन जब पृथ्वी इधर फिर आना शुरू होता है तो क्या होता है, फिर गर्मी पड़ने लगता है। यानी कि सूर्य के क्या हो रहा है, वो निकट जा रहा है। किधर जा रहा है, वो सूर्य के निकट जा रहा है। तो एपीहिलियन कंडीशन में जो है गर्मी होता है, पेरीहिलियन में जो है थोड़ा ठंड महसूस होता है। वो इसी करें। तो अब तुम लोग हमको ये बताए ना, जितना भी ग्रह है, जितना भी ग्रह है वो सूर्य की का जो यानी किस दिशा में चक्कर लगाता है, उसका एंटी क्लॉकवाइज। कैसा लगाता है, आठों, जितना 8 ग्रह है वो 8 ग्रह जो है किस दिशा में, सूर्य का किस दिशा में चक्कर लगाता है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको ज्योग्राफी भाषा में क्या बोलेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से, यहाँ पे दिख रहा है ना, पूरब से पश्चिम हो रहा है एंटी क्लॉक में। अब बात करेंगे हम लोग घूर्णन का। 8 ग्रह जो है, सुनो, 8 ग्रह जो है वो सब अपने अपने अक्ष पे घूम रहा है। वो क्या हो रहा है, अपने अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। तो वो किस दिशा में अपने अक्ष पे वो घूर्णन कर रहा है, अब उसका भी दिशा यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जैसे कि मान के चलो कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। क्या ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो अपनी दिशा में घूम रहा है, यानी घूर्णन जो कर रहा है, वो किस दिशा में घूर्णन कर रहा है, तो वो भी जो पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। किस दिशा में घूर्णन करता है, पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। जितना भी ग्रह है सभी जो है पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। सिर्फ 2 ग्रह ऐसा अपवाद है जो कि पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन करता है। वो 2 ग्रह कौन कौन है, एक है हमारा शुक्र, दूसरा है हमारा अरुण। कल बताए थे अरुण वरुण। तो अब इसी चीज को हम यहाँ पे जो है लिखाने वाले हैं, ठीक है। क्या हुआ, बोर्ड का नहीं आ रहा है। तो अब जो है हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारा चीज लिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसको जो है तुम लोग उतार, ये जो लिखा है इसको उतार लेना, ठीक है। ये काम आएगा तुम लोग को समझने में, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हम लिख दे रहे हैं। यार देखो ऐसे हम बता देंगे तो पता चल जाएगा, ऐसे जो लिखेंगे तो यानी कि ये डायरेक्शन हुआ। जब इधर जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, घड़ी ऐसे ही घूमता है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। लेकिन जब इस प्रकार से घूमने लगे, यहाँ पे तो ऐसे घूम रहा है, लेकिन मान चलो ऐसे घूमने लगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज। परिक्रमा का मतलब समझ में आया ना क्या हुआ अब? तो सभी ग्रह सूर्य के किस दिशा में परिक्रमा करती है? पूरब से पश्चिम। कैसे करती है? अरे वाह, बुटकी बुटकी बैठा एसिड नहीं हो रहा है कलम से। एक एक रहती का बुटकी सब है बोलती जगह है ना हो रहा है रे। ऐसे ऐसे जगह थे, ऐसे ऐसे तो आप ऐसे करके लेना, ऐसे करके लेना है ऐसे। कारपेट पे बैठे। हाँ